Good morning, student. Now today I am going to explain you that question paper pattern. तुम्हारे एग्जाम में कैसे तुम्हारा मैथ्स में क्वेश्चंस आएंगे. I have already written here that 6 points. Number 1, it's written choose the correct answer. Choose the correct answer में तुम्हारा क्या होगा? It's your multiple choice questions. तुम्हारे 3 ऑप्शंस रहेंगे A, B and C. क्लियर? जो तुमको वहाँ पे क्या करना है, अपनी जो तुम्हारा आंसर शीट मिलेगा उसमें तुमको यहाँ पे लिखना है नंबर 1. जो क्वेश्चंस होंगे उस क्वेश्चन को तुमको नहीं लिखना है. फॉर एग्जांपल राइट नंबर 1 फर्स्ट क्वेश्चन जो आंसर होगा चूज द करेक्ट आंसर में वहाँ पे तुम वो आंसर लिखोगे मान लो लाइक ए और एज वेल एज उसका जो ऑप्शन है. ठीक है, रिपीट करना है. फॉर एग्जांपल लाइक यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 1 2 + 2 is equal to what? Option A is 4, option B is 6, option C is 8. Clear? तो तुम अपने आंसर शीट में क्या लिखोगे? क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट 2 + 2 आंसर इज 4. राइट हियर 4, ऑप्शन इज 8. क्लियर? बस तुमको यही लिखना है. प्लीज डोंट राइट एनी क्वेश्चन तुमको नहीं लिखना है. क्लियर? क्वेश्चन तुम एक भी नहीं लिखोगे, सिर्फ नंबर लिखोगे और उसका जो आंसर है वो लिखोगे. ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 है. चूज द करेक्ट आंसर. क्लियर? नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज योर फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स में क्या करना है, उसमें भी तुम्हारे 10 क्वेश्चंस आएंगे. द क्वेश्चन नंबर 1 चूज द करेक्ट आंसर. इस वाले में तुम्हारे 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे. सेम क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स. यहाँ पे तुम क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 2 लिखोगे. क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट जो आंसर होगा वो वहाँ पे आंसर लिख दोगे. प्लीज डोंट राइट द क्वेश्चन तुमको नहीं लिखना है. क्लियर? आफ्टर दैट ये भी तुम्हारा फिल इन द ब्लैंक्स इज द 10 मार्क्स का आएगा. क्वेश्चन नंबर 3 इज मैच द फॉलोइंग. मैच द फॉलोइंग में क्या होंगे, क्वेश्चन नंबर 3 वहाँ पे लिखोगे. मैच द फॉलोइंग 5 तुम्हारा वहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे. यहाँ पे लिखोगे 1 2 3 4 5. क्लियर? नाउ यू आर इन क्लास 4th एंड क्लास 5th. तो तुम यहाँ पे तुम क्या करोगे, जो भी मान लो मैच द फॉलोइंग है, मान लो यहाँ पे तुम मैच द फॉलोइंग करना है. 2 + 2 यहाँ लिखोगे इज इक्वल टू यहाँ लिखोगे 4. ठीक है, जो मैच द फॉलोइंग का जो फर्स्ट पार्ट होगा ए वाला पार्ट उस पूरे को यहाँ लिखोगे. उसके ठीक सामने उसका आंसर लिखोगे. कोई भी ऐसे वाला करके नहीं करते जो लाइन जो क्लास LKG UKG में करते हो, ये तुमको नहीं करना है. क्लियर? मैच द फॉलोइंग जो क्वेश्चंस दिए हैं 5 क्वेश्चंस रहेंगे, यहाँ लिखोगे. ठीक उसके सामने उसका आंसर लिखोगे. क्लियर? नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4 इट्स रिटेन डू एज डायरेक्टेड. डू एज डायरेक्टेड में तुम्हारा क्या होगा, उसमें 5 क्वेश्चंस रहेंगे. मे बी वो जो 5 क्वेश्चंस रहेंगे उसमें कुछ A और B करके पार्ट भी हो सकता है. यहाँ पे डू एज डायरेक्टेड में छोटे कुछ होंगे, छोटे से जो तुम्हारे मल्टीपल चॉइस नहीं होंगे. फॉर सिंपली एडिशन सब्ट्रैक्शन या सम स्मॉल टाइप के जो भी होंगे क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे तुम्हारे. ये तुम्हारे आएंगे 5 इसमें होंगे. और ये जो तुम्हारे मार्क्स है ये तुम्हारे 15 मार्क्स के होंगे. दैट इज डू एज डायरेक्टेड. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व. ये जो है यही तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 5 इट्स सॉल्व. इस वाले में तुम्हारे टोटल 6 क्वेश्चंस रहेंगे. और ये पूरे तुम्हारे जितने भी तुम्हारे सेकंड टर्म्स के जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें पूरे मिक्स इसमें रहेंगे. सारे जो उसमें क्वेश्चंस हैं इसमें मिक्स रहेंगे. इसमें भी रहेंगे एज वेल एज इसमें भी रहेंगे. ठीक है, इस वाले क्वेश्चंस में तुम्हारे लॉन्ग टाइप भी होंगे, शॉर्ट टाइप भी होंगे, पार्ट वाइज भी हो सकता है. ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 में तुम्हारा 30 मार्क्स का होगा. ठीक. एंड द लास्ट वन है क्वेश्चन नंबर 6 इज प्रॉब्लम सम्स. जो भी तुम्हारे चैप्टर्स में जितने भी प्रॉब्लम सम्स हैं उस प्रॉब्लम सम्स में से 5 प्रॉब्लम सम्स तुम्हारे आएंगे जो तुम्हारे 25 मार्क्स के होंगे. सो क्वेश्चन नंबर 1 चूज द करेक्ट आंसर, इट्स योर 10 मार्क्स. क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स 10 मार्क्स. क्वेश्चन नंबर 3 मैच द फॉलोइंग 10 मार्क्स. क्वेश्चन नंबर 4 डू एज डायरेक्टेड 15 मार्क्स. क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व, इट्स योर 30 मार्क्स. and question number 6 problem sums, it's your 25 marks. Clear? Now one more time हम repeat कर रहे हैं. That's your problem sums. Please don't write any questions. सिर्फ तुम लिखो
लिखोगे क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, 5 क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन नंबर 6 1 राइट योर स्टेटमेंट। प्रॉब्लम सॉल्व का मतलब होता है विद स्टेटमेंट। बहुत लोग को हम देखते हैं स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं, सिंपली बस सॉल्यूशन करते हैं, तो वो उस पर नंबर कट होगा। क्लियर? और जो तुमको हम पीडीएफ के थ्रू या कुछ भी हम भेजे होंगे वो तुम्हारा कभी भी सिर्फ सॉल्यूशन नहीं लेंगे विद स्टेटमेंट के साथ, इसलिए इसका नाम लिखा गया है प्रॉब्लम सम्स। ठीक है, प्रॉब्लम सम्स विद स्टेटमेंट के साथ लिखोगे और कहीं भी तुमको क्वेश्चन नहीं लिखना है। ठीक है, और नंबरिंग एकदम सही होना चाहिए। मान लो क्वेश्चन पेपर पे नंबर तुम्हारा 1 ऐसे दिया है तो तुमको 1 ऐसे ही लिखना है। अगर मान लो क्वेश्चन पेपर पे नंबर 1 ऐसे लिखा है, ऐसे लिखोगे। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ A B C D। तुम लोग क्या करते हो, अपने आंसर शीट में लिखते हो क्वेश्चन नंबर 1 1 2 3। इट्स टोटली डिफरेंट। क्वेश्चन में A B C D है, तुम लिखे हो 1 2 3, तो ये गलत है। जो क्वेश्चन पेपर में दिया है, अगर वहाँ A दिया है तो A लिखोगे, अगर यहाँ पे ऐसे 1 2 दिया है तो ऐसे 1 2 लिखोगे, अगर यहाँ पे क ख ग लिखा हुआ है तो वो क ख ग लिखोगे। ठीक है, इसलिए हम मैथ्स के लिए भी नहीं बता रहे हैं, ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स के लिए हम बता रहे हैं। जो नंबर जैसे लिखा है वही लिखोगे, अपने मन से कुछ भी नहीं करोगे। ठीक है, बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मान लो 2 ऐसे लिखा है, बहुत लोग 2 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, गलत नहीं है, बट जो क्वेश्चन पेपर में अगर ये 2 लिखा है तो तुमको यही 2 लिखना है। अगर क्वेश्चन पेपर पे ये रोमन नंबर में 2 लिखा है तो सिर्फ तुमको यही 2 लिखना है। सो प्लीज इस चीज को बहुत ध्यान से देखना ना। ठीक है, सो आई थिंक तुम लोगों को क्लियर हो गया क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या है ये। और हर एक क्वेश्चन के बाद तुमको अपना स्केल से अंडरलाइन कंप्लीट करोगे, स्केल से अंडरलाइन करोगे। व्हाइटनर यूज नहीं करना है, रिपीट कर रहे हो, व्हाइटनर यूज नहीं करोगे। घर पे तुम लोग एग्जाम दे रहे हो तो कोशिश करना ज़्यादा मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए, नीट एंड क्लीन तुम्हारा कॉपी होना चाहिए। क्लियर? और जो भी फाइनल आंसर होगा वो तुमको ब्लैक पेन से लिखना है। रिपीट कर रहे हैं, जो भी फाइनल आंसर होगा, प्रॉब्लम सॉल्व का जो आंसर होगा, जो भी फाइनल आंसर जो भी तुम्हारा पूरा सॉल्व करके लिख रहे हो वो फाइनल आंसर है, और सिर्फ तुम ब्लैक पेन यूज करोगे। बाकी कोई भी सॉल्यूशन करने के लिए तुमको अपना ब्लू पेन यूज करना है। क्लियर? नाउ तुम लोग को एग्जामिनेशन किट दिया गया होगा। ठीक है, इट्स योर मेन शीट। ये जो तुम्हारा है ये तुम्हारा मेन शीट है। ये यहाँ पे तुम्हारा लिखा होगा डेट टाइम, और यहाँ पे मार्किंग करके यहाँ पे ऐसे करके लिखा होगा। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के लिए तुमको ये एक शीट दिया गया है, इट्स योर मेन शीट। रिपीट कर रहे हैं, यही तुम्हारा सबसे मेन शीट है। जब तुम्हारा एग्जाम स्टार्ट होगा, यहाँ पे तुम क्या करोगे, नेम, अपना यहाँ पे नेम लिखोगे, जो भी तुम्हारा नाम होगा, क्लास, जो भी तुम्हारा क्लास है, सेक्शन, तुम्हारा रोल नंबर, तुम्हारा एग्जाम में यहाँ लिखोगे, एग्जाम में तुम यहाँ लिखोगे इट्स योर एग्जाम में लिखोगे यहाँ पे सेकेंड टर्म। ठीक है, एग्जाम लिखोगे वहाँ पे सेकेंड टर्म। ठीक है, यहाँ एग्जाम में सेकेंड टर्म। सब्जेक्ट, इट्स सब्जेक्ट इज रिटन, जो भी सब्जेक्ट है, फर्स्ट मान लो इंग्लिश 1, यू कैन राइट इंग्लिश 1, हिंदी 1, मैथ्स, जो भी सब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट का नाम लिखोगे। ठीक है, आई थिंक इट्स क्लियर। आफ्टर दैट देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ कंटिन्यूएशन बुकलेट अटैच, हम तुमको बाद में बताएंगे। उसके बाद है इनिशियल ऑफ द सुपरवाइजिंग एग्जामिनर। अंडरस्टूड है, तुम घर से तुम एग्जाम दे रहे हो तो जो तुम्हारे घर, जो जब तुम्हारा एग्जाम स्टार्ट होगा, तुम्हारे मम्मी चाहे पापा जो भी हो, वो यहाँ पे साइन करेंगे। ठीक है, डेट, जिस डेट को तुम एग्जाम दे रहे हो वो यहाँ डेट लिखोगे। टाइमिंग, आई थिंक इट्स योर टाइमिंग इज 8 to 10, देन यू कैन राइट हियर 8। ओके, आफ्टर दैट यहाँ पे जो लिखा है क्वेश्चन नंबर एंड मार्क्स। क्लियर? यहाँ पे तुमको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, एक सिंगल चीज नहीं लिखना है यहाँ पे तुमको। यहाँ पे दिया हुआ है रिकॉर्ड ऑफ कंटिन्यूएशन शीट्स, ये भी हम थोड़ा देर में बताएंगे। आफ्टर दैट यहाँ से तुमको लिखना स्टार्ट करना है। तो एज अ मैथ्स यहाँ लिखोगे क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे लिखोगे क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, चूज द करेक्ट आंसर, वो लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 का 1। अगर तुम लोग देखोगे 10 क्वेश्चन है, बहुत लोग वर्टिकली लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, इट्स वेस्ट ऑफ पेपर। कोशिश करना है 1 यहाँ लिखना, फर्स्ट का फर्स्ट आंसर, सेकेंड आंसर, थर्ड आंसर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, उसको हॉरिजॉन्टली तुम लोग कोशिश करोगे उसको लिखने के लिए यहाँ पे। इससे क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारा ओनली 4 to 5 लाइन्स में तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर, पेज तुम्हारा ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। क्लियर? ना उसके बाद तुम मान लो ये पूरा पेज कंप्लीट किए, फिर तुम अपना ये पेज कंप्लीट करोगे, ये सेकंड पेज, फिर ये पेज कंप्लीट करोगे, फिर ये पेज कंप्लीट करोगे। अब यहाँ पे तुम्हारा पेज फिनिश हो गया। अब तुमको लग रहा है कि
मेरा अभी सिर्फ एक क्वेश्चन बाकी है। तुम लोग को बताया गया होगा दिस इज योर बी शीट, जो ये तुम्हारा क्या है, बी शीट है, दिस इज योर बी शीट, और ये जो सिंगल शीट है वो तुम्हारा क्या है, सी शीट है। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, थोड़ा देर के ये सब भूल जाओ कि ये बी शीट है और ये सी शीट है। मान लो तुम एग्जाम दे रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट का तुम एग्जाम दे रहे हो, ये पूरा ये मेन शीट है, ये तुम पूरा कंप्लीट कर दिए, पूरा पेज फिनिश हो गया, तुमको लग रहा है सिर्फ तुम्हारा एक क्वेश्चन बाकी है, सिर्फ तुम्हारा एक क्वेश्चन बाकी है, तो तुम बोलोगे कि सर जो एग्जामिनेशन किट मिला है बी शीट तो ये है, हमको इसी में लिखना है। बट ध्यान से देखो, ये 1 2 3 4 पेजेस हैं, इसमें ये सिंगल 2 पेजेस है, तो तुमको सिर्फ एक क्वेश्चन लिखना है, तो इस पेज को बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। वो सिर्फ एक क्वेश्चन लिखना है, तुम सिंगल शीट पे तुम यहाँ पे तुम कंप्लीट करोगे, ठीक है। अगर तुमको लग रहा है कि नहीं हम ये पूरा कंप्लीट कर दिए और हमको ऐसा लग रहा है कि नहीं, हमको ऐसा लग रहा है कि 2 और 3 पेज हमको लग सकता है, देन तुम क्या करना, ये बी शीट यूज करना, ठीक है। फिर बी शीट में भी एग्जामिनेशन यहाँ लिखा हुआ है, इट्स योर सेकेंड टर्म, तुम्हारा सब्जेक्ट, नेम, क्लास, सेक्शन, योर रोल नंबर, योर डेट, इन्विजिलेटर सिग्नेचर, तुम्हारे पेरेंट्स का साइन होगा यहाँ पे, क्लियर। सो कोशिश करना। उसके बाद क्या करना, जो भी शीट लोगे एक्स्ट्रा, जो भी शीट लोगे, मान लो ये तुम्हारा मेन शीट है, इसके बाद जो भी शीट अगर तुम लोगे यहाँ पे लिख दोगे, यहाँ पे लिखा है ना नंबर ऑफ कंटिन्यूएशन बुकलेट अटैच, यहाँ पे लिखोगे +1, क्या लिखोगे, +1। अगर तुम एक एक्स्ट्रा शीट ले रहे हो, इस शीट को काउंट नहीं करोगे, ये तुम्हारा मेन शीट होता है, ठीक है। उसके बाद तुम एक शीट लिए हो, मान लो कोई भी, चाहे ये शीट लिए हो या तुम ये शीट लिए हो, एक शीट यहाँ लिखोगे +1। उसके बाद मान लो एक और शीट लिए हो, उसके आगे लिखोगे अगेन +1, और +1 लिख के यहाँ पे टिक कर दोगे, मतलब एक शीट लिए हैं, यहाँ 2 शीट लिए हैं। मान लो तुम्हारा एक ही शीट पूरा ये कंप्लीट हो गया, कोई एक्स्ट्रा शीट नहीं लिए हो, तो यहाँ पे तुम ब्लैंक छोड़ दोगे, कुछ नहीं करोगे, एकदम टोटली ब्लैंक। ये वाला जो बड़ा सा रेक्टेंगल बॉक्स है उसको ब्लैंक कर दोगे, इसको भी छोड़ दोगे, कुछ नहीं करोगे। अगर एक शीट ले रहे हो, यहाँ पे लिखोगे +1 और यहाँ पे 1 के नीचे टिक मार दोगे। अगर 2 शीट ले रहे हो, +1, +1 1 2, तो यहाँ पे 2 के नीचे तुम्हारा टिक हो जाएगा, क्लियर। सो आई थिंक ये तुम लोग क्लियर हो गया है, क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या है, एग्जाम में तुमको कैसे तुमको लिखना है, कैसे तुम करना है। और हम बार बार बोल रहे हैं, प्लीज डोंट यूज व्हाइटनर यूज नहीं करोगे। आफ्टर दैट हर क्वेश्चन के बाद अच्छे से स्केल से अंडरलाइन करोगे। नीट एंड क्लीन वर्क इज नॉट ओनली फॉर मैथ्स, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, क्लियर। एंड जो भी तुमको एग्जाम कंप्लीट होगा, आफ्टर एग्जामिनेशन कंप्लीट करने के बाद तुम लोगों को क्या करना है, जो एग्जाम 10 o'clock तक तुम्हारा एग्जाम कंप्लीट होगा, उसके बाद तुम्हारे पेरेंट्स क्या करेंगे, जो भी तुम लिखे हो उसका फोटो क्लिक करेंगे, जो इमेजेस हैं उसका PDF फाइल बनाएंगे, इफ़ पॉसिबल अगर PDF फाइल अगर आता है PDF फाइल बनाएंगे, अगर PDF फाइल नहीं बन पा रहा है तो सिंपल बस फोटो वहाँ पे क्लिक करेंगे इमेज, और पर्टिकुलर सब्जेक्ट टीचर को वो सेंड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम मैथ्स पढ़ाते हैं तो सिर्फ हमको तुम सेंड करोगे, अगर तुमको इंग्लिश 1 को दूसरे टीचर्स पढ़ाते हैं सिर्फ उनके पर्टिकुलर व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करोगे, ग्रुप में तुमको सेंड नहीं करना है। रिपीट कर रहे हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है स्कूल का उसमें तुमको सेंड नहीं करना है, वो तुम्हारे एग्जामिनेशन किट के मेन फ्रंट पेज पे ऑलरेडी वहाँ लिखा हुआ है। हम 1 डे बिफोर एज वेल एज उस दिन भी जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट होगा उस टीचर का नाम, उस टीचर का व्हाट्सएप मोबाइल नंबर तुमको हम ग्रुप में सेंड करेंगे। जब तुम्हारा एग्जाम कंप्लीट होगा तुम्हारे पेरेंट्स या खुद तुम अगर तुमको आता है खुद उसका फोटो क्लिक करके PDF फाइल बनाओगे। अगर PDF फाइल बन गया इट्स वेरी गुड, कोशिश करना PDF फाइल बनाने के लिए। अगर PDF फाइल नहीं बना देन तुम उसका सिर्फ फोटो क्लिक करके जितने भी तुम एग्जाम में तुम जितना भी तुम पेज कंप्लीट किए हो सबका क्लियर फोटो कंप्लीट करके जब तुम उसको सेव करोगे तो उसका नेम क्या लिखोगे, अपना नाम लिखोगे, अपना एडमिशन नंबर लिखोगे, अपना क्लास लिखोगे, अपना सेक्शन लिखोगे। रिपीट कर रहे हैं, जब तुम फाइल सेव करोगे कोई भी इमेज फोटो खींचोगे या PDF फाइल बनाओगे, जब तुम उसको सेव करने का ऑप्शन आता है, जब तुम उसको सेव करोगे तो जो उसका नाम होगा वो नाम में क्या होगा, तुम्हारा नाम होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरा नाम विवेक है तो विवेक चार्ल्स, एडमिशन नंबर मान लो मेरा 7170, एडमिशन नंबर 4th B या 5th B या फिर जो भी तुम्हारा होगा, ये करके सेव करोगे और पर्टिकुलर
वो जो तुम्हारे सब्जेक्ट टीचर हैं उनको तुम व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करोगे, सॉरी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करोगे, व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड नहीं करना है। आई थिंक इट्स क्लियर। स्टिल कोई भी कन्फ्यूजन होगा यू आर फ्री टू आस्क, तुम हमको कॉल कर सकते हो। आई थिंक सबके पास मेरा नंबर है। एंड प्लीज ये हमारा पेपर पैटर्न है, इसको एक बार फिर से ध्यान से देख लो। नंबर 1 इज चूज द करेक्ट आंसर 10 मार्क्स, नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स, नंबर 3 मैच द फॉलोइंग, नंबर 4 डू एज डायरेक्टेड, नंबर 5 सॉल्व एंड नंबर 6 प्रॉब्लम सॉल्व। ये हो सकता है ऊपर नीचे भी हो सकता है बट तुम्हारा पैटर्न नहीं रहेगा। क्लियर? सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, अच्छे से एग्जाम देना। सो बाय बाय स्टूडेंट्स।